आज आप सुनांगा नवग्रह की कथा। आ कथा ग्रह शांत रखने वास्ते जरूर सुननी चाहिए। तो पहला तो आप जाना भी अपना नौ ग्रह शख्स है। अपना नौ ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, केतु, राहु। अगर आंगी अच्छी दशा अपने लाग जाए तो अपना पोबारा 25 है। अगर ग्रह की दशा अपने जीवन में कमजोर हो जाए तो आपने बहुत ही परेशानियों को सामना करना पड़े। आपनो कोई भी काम हुए तो वो सफल को नहीं हुए। ई वास्ते एक नवग्रह की कथा है। आपने बहुत ही पुराने टाइम चली आने लग रही है। वह हर एक मनुष्य ने जरूर सुननी चाहिए। जगह वो अपना नवग्रह शांत रहे। नवग्रह शांत रहेगा तो घर में सुख शांति बनी रहेगी। है जीवन में हर एक प्रकार के सुखों की प्राप्ति होगी। सागे सुख समृद्धि को वास हुएगो। आपने जीवन का करता धरता नवग्रह ही वे। अगर आंगी दशा ठीक है तो अपनी जिंदगी सुचारू रूप में चली रखे। अगर आंगी दशा बिगड़ जाए तो अपने जीवन में अनेक तरीके की परेशानियां आने लग जाए। तो थारे सारा विनती है कि इन कथा ने श्रद्धा भावों पूरी सुनियो। कथा ने सुनते टाइम बीच में छोड़नो अशुभ हुए। और ग्रह दशा की कथा तो कभी भी बीच में नहीं छोड़नी चाहिए। तो कथा सुनने वास्ते पहला करना एक पानी को लोटो भर के रख लियो। ऐसा के थोड़ा सा चावल और चीनी भी लेके बैठ जाओ कटोरी में। बे थोड़ा तेलीम ले लियो और बने रोड़ता रहियो और बंग अंदर ही ध्यान रख गियरी कथा ने पूरा श्रद्धा भाव सुनियो। नवग्रहों की जय हो। पुराने समय की बात है। कोई गाँव के माँ एक भाई बहन रहन था। बांगे माँ बाप की मृत्यु तो बचपन में ही होगी। गाँव के लोग अड़ोसियाँ पड़ोसियाँ बन पाल पोस के मोटा करया और फिर माँ दोनों को विवाह कर दियो। तो बहन शादी करके ससुराल उठ गई। ससुराल गई इन बिन कई महीना बीत गया। तो वो एक दिन आपकी पत्नी ने कहने लग गयो कि मैं मेरी बहन नू मिल गया हूँ। कितना ही महीना हो गया कि को नहीं के ठाबा किया हुएगी किसी भाई तो मैंने याद ही कौन करे। तो बिन पत्नी क्यों भी मिली हो। अरे अगर आवे तो बिन कई दिन वास्ते लिए ही हो। मैं भी कदी ननद बाई के सगे रही को नहीं। मेरी बहुत इच्छा है भी बे कई दिन आवे ठहरे हुए तो मैं ही बांगे सगे बातचीत करूँ। तो वो तो भाई तैयार हो गए आपकी बहनों मिलने वास्ते चाल पड़ियो। पहला कोई आन जान का साधन तो उनता को नहीं। पैदल ही जानो हूँ तो वो जिये ही जंगल के रास्ते में जाओ तो रास्ते में बिन एक सांप मिलियो। और बिन देख के कहने लग गयो कि भाई मैं तो तन डस हूँ। तो बहन को भाई हाथ जोड़ के बिन कहने लग गयो कि नाग देवता मेरा में से किसी गलती होगी कि अपराध कर दियो मैं जो को आज थे मन डस होगा। मेरी बहन को तो माँ बाप और भाई मैं ही हूँ और मेरे घरे मेरी पत्नी एक है तो बिन नहीं संभालने वालों मैं ही हूँ। अगर तू मन डस लेसी तो के तो हाल मेरी बहन को हुएगो और के मेरी पत्नी को हुएगो। तो बिंग की बात सुन गए नाग देवता की वह भी आप बात तो तेरी ठीक है पर मैं तो तन डसनो है। तब वो कहने लग गयो भी मेरी इसी की गलती है मन वो तो बताओ। तो सरप के हो भी तने नौकरा की दशा लगेड़ी है ई वास्ते मैं तन डसूंगा। तो वो कहने लग गयो भी इंगो कोई इलाज मन एक बारी छोड़ दियो पर वो सांप तो मनन ने तैयारी को नहीं। तो बन भाई बापड़े दुखी बेटे कि वो भी मन एक मेरी बहनों तो मिल लेने दे और वापिस आऊँ डस ले पर सांप का भी ना भाई तेरो कोई भरोसा को नहीं। तू वापिस आते टाइम ही रास्ता में आवेगो या दूसरे रास्ता में उड़ जाएगो। मैं तो तना जीर अब भी डस हूँ। तो वो कई देर ताई सोच विचार गेर कि वो भी ले थेलो ले इंग माँ बैठ जा मेरे सागे चाल जद मैं मेरी बहनों मिल लियो जद तू मन डस ली। तो सांप ने भी पर दया आ गई भी चलो कोई बात नहीं तू तेरी बहनों मिल ली पर मैं डसूंगा जरूर। यहाँ के गेर वो तो थैले में बैठ गयो। तो बन भाई बहन थेले ने ऊपरों बेलपत्र के पत्ता ढक दियो चक के थेलो आपकी बहनों मिलने वास्ते चाल पड़ियो। जिये ही आपके बहन के सासरे पूछियो तो देखियो बिंगी बहन तो कथा सुनन लग रही। आपके भाई ने देख गेर बहुत ही खुश हुई और क्यों भी भैया पहला तो थे बैठो मैं मेरी नौकरे की कथा कहने लग रही हूँ। थे भी बैठ जाओ और मेरी कथा सुन लियो बाद में आप चाय पानी पीसिया। तो बहन की बात सुन गेर बिंगो भाई थेले ने एक साइड रख दियो और बटपला थी मार गेर बैठ गयो। आपकी बहन की कथा सुनन लग गयो। तो बिंगी बहन कथा शुरू करी। जीव जानवर की हाथी घोड़े की कुत्ते बिल्ली की भाई की बहन की गरगे धनी की बेटी जवाई की देवरानी जेठानी की सास ससुर की संग सहेलियाँ की सारंग ग्रह शांत जी। ग्रह चले 8 पग आदमी चले 4 पग। सांप बिच्छू भंवरा सारा आग में जले। यहाँ बोल गेर बा तो खड़ी होगी और आपके भाई का थैलो पड़ियो देख गिर कहने लगी कि भाई इन थैले में के ले गए आई हुए। तो बिंगो भाई की बोल तो भी हूँ पहला वन तो थैलो उठाई और अंदर उठ गई। अब बिंगो भाई तो देख गिर डर गयो भी सांप बहन ने डस लिया गो और ओ के हो बहन कैसी भी जानबूझ के सांप लेके आयो। बैठे बैठे बारे आपकी बहन को फिक्र करे। हर बिंगी बहन तो थैले ने अंदर ले जाके खोलियो तो देखियो ऊपर तो सेव और संतरा और केला पड़िया
एर नीचे देखियो तो एक चमचमान तो हार हो, तो बा तो हार देख गिर बहुत ही खुश हुई। हार गले में पहन गिर बार आई। आप गए भाई ने कह भी भैया मेरे हार किया लगे। तो भाई देख के कहने लगियो कि बहन ये तो कीमती हार तन गठू मिलियो। तो बहन कहने लगी भाई तू ही ले आयो है मेरे वास्ते, तू ही पूछन लग रही है। यही थैले में सागे तो केला और सेब और संतरा यार बंग नीचे हुआ रो। तो भाई तो सुन के हैरान हो गयो। आपकी बहन ने कहने लगियो कि बहन बीमार को नहीं हो, बिम तो मेरी मौत को समान हो। यहाँ के गेरबन बहन ने रस्ते की सारी बात बताई। फिर बोलियो कि मन यहाँ लगे अभी जकी तय मन नौगरे की कथा सुनाई वो सारो बिंगो ही प्रभाव है। तो वो हार तो तेरे ही वास्ती है, वो तेरे ही बागू हुई है। अभी आज मैं जीवित हूँ, तेरे कारण मेरा प्राण बचे है, तो वो हार तेरो ही है। तू ही गले गमा डाल ले एरिन राख। तो दोनों बहन भाई बहुत खुश हुआ। वो भाई कई दिन तक बहन कन रही हो। फिर की हो भी बहन मैं कई दिन हो गया आया न मन घरे चालना चाहिए, घरे तेरे भाभी एक लिए। तो बिंगी बहन कहने लगी कि भाई तेरे नवग्रह की दशा लग गई है, या तू घरे जाके भाभी ने कही भी बा नवग्रह की कहानी की वे थारी ग्रह की दशा फिर ठीक हो जाएगी। ग्रह दशा ठीक हो जी जिन घर में सुख समृद्धि को वास सूझी, कोई अकाल मौत को भी कौन रहे। तो बिंगे भाई क्यों भी ठीक है बहन जिया थैंकी हुए भी यहीं कर आपकी बहन कनु विदा हो गए चाल पड़ियो। जिया ही वो आप घरे पूछो तो बिंग पत्नी पूछो भी नंद भाई किया आया कोनी। तो बन के हो भी मेरी बहन तो नवग्रह की कथा सुने, बात तो कई दिन रुक गई आवेगी। फिर बन आपकी पत्नी ने नागराज की और आपके बहन गे नवग्रह की कथा गिर भी 9 लाख हर के बारे में सारी बात बता गिर की हो भी मेरी जान तो सिर्फ मेरी बहन की वजह ही बची है। अब हूँ आपा दोनों जना रोज की नवग्रह की कथा सुनी करस्या। तो बिंगी पत्नी कहने लगी कि नंद भाई को बोलो हुए जो टाइम पर थे बिंकन पहुंच गया, जन नवग्रह की कथा सुनी जन थारी जान बची है। अब मन थे बताओ भी के सामग्री चाहिएगी, रापा आज हुई कहानी सुननी शुरू करस्या। तो बिंग पति की हो भी जा तू 1 लोटे में पानी ले गया, ऐसा के थोड़ा सा चावल और चीनी का दाना भी लिए। तो बिंग पत्नी जिया बन के सारो सामान लिए, सागे 2 आसन लिए। दोनों जना बैठ गए। पहला पति कहानी कही और पत्नी सुनी। कहानी कही जी की जिनावर की, हाथी की, घोड़े की, कुत्ते की, बिल्ली की, देवरानी जिठानी की, सास ससुर की, गरगे धनी की, बेटी की, जवाई की, भाई बहन की, सारांगा नवग्रह शांत हो जाइयो। ग्रह चले 8 पग, आदमी चले 4 पग, सांप बिच्छू भंवरा सारा आग में जल जाइयो। 9 ग्रह ने नमस्कार। फिर बिंगी पत्नी कही और पति सुनी। तो ये कथा ने सुननो बांगा तो दिन मान सुधर गया, घर में खूब सुख समृद्धि को वास हो गयो, अन्न धन का भंडार भर गया, अच्छी संतान की प्राप्ति हुई। हे नवग्रह जिया थे भाई की दशा उतारी बिया इन कहानी जको भी की वे सुने या हुंकारा भरे बांगी सारा की दशा उतारियो। अकाल मृत्यु बचा गे घर में सुख समृद्धि को सौभाग्य को वास करियो। तो आई नवग्रह की कथा, जखे भी कथा ने पूरे श्रद्धा भाव सुनिए, बिंगी बुरी दशा टले और अच्छी दशा आवे। कथा सुनता ही कमेंट बॉक्स में नवग्रह को जय करो जरूर लगाइयो।